नर्मदा नदी के किनारे कंचनवटी नगर था, जहाँ के राजा मलाइकेत थे। पश्चिम की ओर बालूहटा नाम की एक मरघट था, जहाँ पे पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष पे एक चील निवास किया करता था और नीचे एक सियारिन रहा करती थी। उन दोनों ने देखा कि कुछ दूर पे कुछ औरतें पूजा कर रही हैं। वह दोनों सोचती हैं कि यह किस चीज़ की पूजा है और वह जाके उन औरतों से विधान पूछती हैं। उन्होंने भी मन में संकल्प लिया कि हम दोनों भी इस व्रत को करेंगे। अगले दिन कुछ समय बाद ज्यूतिया व्रत पड़ता है और दोनों व्रत करती हैं। चील का व्रत तो सफल होता है, लेकिन अचानक ही उस गांव में सेठ जी की मृत्यु होने के कारण उनके शव को उस ही मरघट में लाया जाता है, जिसे देख के सियारिन का व्रत टूट जाता है। वह जा कर के अनेक पदार्थ को खा लेती है, जिसकी वजह से उनका व्रत टूट जाता है। उन दोनों का अगले जन्म में जब उन दोनों की मृत्यु होती है तो अगले जन्म में उन दोनों ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया, जिनके उन दोनों के पिता का नाम भास्कर था, बड़ी बहन का नाम था शिलावती और छोटी बहन का नाम था कपूरावती। कपूरावती का विवाह मलाइकेतु से हो जाता है, जो पंचवटी की रानी बनती है। बड़ी बहन जो चील रहती है और छोटी बहन जो सियारिन रहती है। बड़ी बहन चील को 7 पुत्र होते हैं और छोटी बहन को एक भी पुत्र नहीं होते हैं, क्योंकि जब भी वह गर्भ से रहती तो उसका गर्भपात हो जाता। अगर उसका पुत्र होता भी तो वह मृत्यु हो जाता था। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हुए बहुत दुखी रहती थी। जब उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन शिलावती के 7 पुत्र वह बड़े होके कुछ न कुछ करने लगे हैं, उसके ही राज्य में आके काम करने लगे, तो उसके अंदर द्वेष और ईर्ष्या पैदा हो गई, जिसकी वजह से कपूरावती ने शिलावती के 7 पुत्र की गर्दन को कटवा दिया और कटवा के अलग रखवा दिया। लेकिन जीतवाहन जी की कृपा से जीतवाहन जी ने उन 7 पुत्रों के गले को मिट्टी की एक शिला बनाई, जिसकी वजह से उन दोनों 7 के 7 जीवित हो जाते हैं और उसके जो गर्दन कटवा के रखते हैं उसमें एक फूल हो जाता है। वे 7 फूल के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। कपूरावती एक दिन अपनी बड़ी बहन के घर जाती है तो देखती है 7 के 7 पुत्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वह यह देख के बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर जाती है। फिर जब होश आता है तो बड़ी बहन से वह अपनी सारी बात को बताती है। फिर बड़ी बहन कहती है कि कपूरावती, अगले जन्म में तुम एक सियारिन थी और मैं एक चील थी। हम दोनों ने इस व्रत का निश्चय किया था, लेकिन तुम्हारा व्रत पूर्ण नहीं हुआ, मेरा व्रत पूर्ण हुआ था। जो अगले जन्म में किया था वह इस जन्म में भोग रहे हैं हम लोग। बोलिए जीतवाहन जी की जय। जीतवाहन जी की कृपा से मेरे 7 के 7 पुत्र कुशल हैं, इसलिए तुमने इस व्रत को पूर्ण नहीं किया था, जिसकी वजह से तुम्हारे पास एक भी पुत्र नहीं है और मेरे 7 पुत्र हैं। बोलिए जीतवाहन जी की जय। जैसे जीतवाहन जी ने उस शिलावती के पुत्रों की रक्षा की, वैसे सबके पुत्रों की रक्षा करें।